हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कन्वल क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 न्यू लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है, कि कौन मेटल्स होते हैं, कौन नॉट मेटल्स होते हैं। इसको हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फिजिकल या केमिकल। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग हम इनको समझ सकते हैं और इनको जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसके बाद में हम दोनों की, पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो फिजिकली होती है कि अपीयरेंस कैसा है पहले, है ना। और केमिकली जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके इंटरनली स्ट्रक्चर से होती है। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली हम इनको यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपकी बुक के सभी चैप्टर्स के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स का वीडियोज देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक प्लेलिस्ट का, तो उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे जो आपके चैप्टर्स हैं वो एक साथ प्रोवाइड किए हैं। तो आप वहाँ जाके सभी चैप्टर्स के जो वीडियोज हैं एक्सप्लेनेशंस वाले और कुछ क्वेश्चन आंसर वाले हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। तो जाइए और वहाँ से वॉच कीजिए। जैसा कि आपको पता है, हम डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ मेटल्स होते हैं, उनमें कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो मेटल्स मतलब मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्लासीफाई करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, और एक और होता है, वो होता है मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स क्या होता है, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, यानी कि ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, देयर आर मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की हो और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की हो, तो वो आपके मेटेलॉइड्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है और आर्सेनिक है, ये मेटेलॉइड्स हैं, क्योंकि इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है, तो इनको मेटेलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, इनका हम डिस्कस जो है हायर क्लासेस में करेंगे, यानी कि बड़ी क्लासेज में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, मेटेलॉइड्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम पहला जो पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे दोनों की। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, यानी जो मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकली स्टेट मतलब क्या होती है, मतलब सॉलिड होती है, लिक्विड होती है या फिर गैस होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेटल जो होते हैं ना वो मतलब मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। जनरली सॉलिड का मतलब है कि मोस्टली सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, मेटल्स, बट ठीक है, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि आपके लिक्विड में होते हैं। ठीक है, तो देखो, अब मेटल्स की बात करें तो एग्जांपल जैसे आयरन है, आयरन मीन्स लोहा है, जिंक है, कॉपर मीन्स तांबा है। ठीक है, तांबा जो यूज करते हैं वो। ठीक है, टिन है, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, और ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, बट एक आपका एक मेटल ऐसा है जिसका नाम है मरकरी। ठीक है, मरकरी जो मेटल होता है, ठीक है, वो आपका हमेशा लिक्विड स्टेट में ही होता है। ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में ही होता है। तो ये एक तरह से ठीक है अपवाद है, मतलब ये डिफरेंट है कि ये वाला मेटल मरकरी जो होता है, ये वाला मेटल हमेशा लिक्विड होता है, बट बाकी के सारे मेटल्स आपके सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, तो ये होगी फिजिकल स्टेट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपीयरेंस के बारे में। ठीक है, अपीयरेंस मतलब वो देखने में मतलब कैसे होते हैं। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं वो जनरली ग्रेसी कलर के होते हैं, तो मतलब ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, बट कुछ मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड हमेशा येलो कलर का होता है। ठीक है, और कॉपर है, ठीक है, कॉपर भी एक तरह से रेडिश कलर का होता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब आप अगर मेटल्स की बात करो तो जनरली क्या होते हैं, वो ग्रेसी होते हैं, बट कुछ डिफरेंट भी होते हैं। जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड क्या होगा, येलो कलर का होगा। और जो कॉपर है मतलब तांबा, ठीक है, वो आपके रेडिश कलर का होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिए, पहला स्टेट के बारे में और दूसरा अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। स्टेट हमेशा क्या होती है, सॉलिड होती है, बट मरकरी क्या होता है, लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस का मतलब है कि वो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वो कितने हार्ड होते हैं, ठीक है। तो वो देखो, मेटल जो होते हैं वो जनरली हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ होती है और ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आप बात करो आयरन, ठीक है, आयरन मीन्स लोहा, तो लोहा कितना हार्ड होता है आपको पता है, ठीक है। ऐसे आप सिल्वर, चांदी, ये भी हार्ड होती है। तांबा है यानी कि कॉपर, ये भी हार्ड होता है, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। बट कुछ मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। देखो, एक तो सोडियम है और एक पोटेशियम है, ये इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं कि इनको हम मतलब नाइफ से यानी कि चाकू से इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे हम पनीर को कट करते हैं ना, ऐसे हम सोडियम और पोटेशियम को इजीली कट कर सकते हैं। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी ध्यान रखने के हार्डनेस होते हैं, बट जनरली तो सभी हार्डनेस होते हैं, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट है जो नहीं होते वो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि जनरली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट कुछ मेटल्स होते हैं जैसे मरकरी है एक मेटल, ठीक है, तो वो क्या होता है जनरली, वो लिक्विड होता है। आगे हम बात करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट के बारे में, क्या हो रहा है देखो इसमें, टू शो दैट सोडियम मेटल्स इज सॉफ्ट अदर मेटल्स आर हार्ड, मतलब ये शो करना है कि सोडियम मेटल जो है सॉफ्ट है और अदर मेटल्स हार्ड है, ठीक है। उसके लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें सोडियम के स्मॉल पीसेज लेना है और आयरन के पास आयरन और कॉपर के भी छोटे छोटे पीसेज लेना है, ठीक है, और उनको फिल्टर पेपर पर रख करना है। तो उनको फिर हमें काट कर देख लेना है कि कौन जो है नाइफ से इजीली कट हो जाता है, ठीक है। तो आपका सोडियम हो जाएगा, आयरन और कॉपर नहीं होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हार्ड है या नहीं है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है लस्टर, ठीक है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। नेक्स्ट है लस्टर, ठीक है, लस्टर एक प्रॉपर्टी है, लस्टर मीन्स, ठीक है, दे लुक लाइक शाइनिंग, ठीक है। तो देखो मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, ठीक है। सारे मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि वो शाइनी होते हैं, वो चमकदार होते हैं, ठीक है। तो लस्टर एक प्रॉपर्टी है, यानी कि सारे मेटल चमकदार होते हैं। लोहे को देख लो, है ना, चांदी को देख लो यानी कि सिल्वर को देख लो, गोल्ड को देख लो, तांबे को देख लो यानी कि कॉपर को देख लो, ठीक है। दिस शाइनी जनरली रेफर टू बी मेटल लस्टर, यानी कि जो मेटल शाइनी होते हैं उसको हम लस्टर प्रॉपर्टी में लस्टर प्रॉपर्टी होती हैं। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मीन्स क्या है, ठीक है। मेलेबिलिटी का मीन्स है टू कन्वर्ट ए थिन शीट, यानी कि अगर हम मेटल को हैमर्ड करें, हैमर्ड मतलब हैमर से अगर हम मेटल्स को बार बार बीट करें यानी बीटन करें, पीटें, तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग यानी बिना टूटे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। तो यानी कि मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसकी इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी एंड फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को भी थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, सिल्वर को भी किया जा सकता है, कॉपर, ठीक है, सारे मेटल जो होते हैं वो नेचुरली मेलेबल होते हैं, ठीक है। आगे देखो, कौन कॉन्फेक्शनर्स यूज एक्सट्रीमली थिन फॉइल्स सिल्वर फॉइल्स टू डेकोरेट स्वीट्स, ठीक है। आपने देखा होगा जो मिठाइयाँ होती है, स्वीट्स होती है, उनको डेकोरेट करने के लिए हम सिल्वर की थिन जो फॉइल्स होती हैं उनका यूज करते हैं ना, सिल्वर का वर्क होता है, ठीक है। हमारी जो मिठाइयाँ होती हैं उन पर सिल्वर का वर्क होता है, यानी कि सिल्वर को इतना थिन कर सकते हैं, यानी कि सिल्वर क्या है, मेलेबल है, तभी तो उसको इतना थिन कर सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल्स इज यूज टू बी पैक फूड स्टफ, ठीक है, खाने को आप जो लंच लेके आते हो, ठीक है, स्कूल में, तो आप देखते हो कि हम उसको एल्यूमिनियम फॉइल में क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम जनरली बहुत हार्ड होता है, बट उसको हम उसकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण क्या कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी का मीन्स क्या है, ठीक है।
तो डक्टिलिटी का मीन्स है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉ इनटू वायर्स, यानी कि हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सके। ये भी मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखा होगा आपने, सिल्वर के वायर्स होते हैं, कॉपर के होते हैं, गोल्ड के होते हैं, ठीक है, आयरन के होते हैं, ठीक है। आपके जो वायर होते हैं उनमें जो तार होता है ना, वायर, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मीन्स है कि अगर हम उनको ठीक है डिस्टेंस से छोड़ दे देते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके स्टील के जो यूटेंसिल्स हैं, हम उनको छोड़ देंगे तो वो आवाज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे कॉपर के भी, ठीक है, सोनोरस होते हैं क्योंकि वो आवाज़ करते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक बाय समथिंग, यानी कि जब हम उनको किसी चीज़ से स्ट्रक करते हैं, स्ट्रक मीन्स पीटते हैं, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट बेल्स आर मेड ऑफ द मेटल्स, यानी कि जो घंटी होती है, बेल्स होती है, ठीक है, मंदिर में तुम जाते हो टेम्पल में तो वहाँ पर वो भी मेटल्स की बनी होती है, ताकि वो, क्योंकि वो सोनोरस होती है, यानी कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो। एक और बच रहा है कंडक्टिविटी। 2 में हम पढ़ रहे हैं कि टू शो दैट मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम इसको मतलब देख सकते हैं। जैसे हम स्पून है, स्पून को अगर हम किसी चीज़ से पीट के देखेंगे तो वो आवाज़ करेगा, ठीक है। पेंसिल बॉक्स है और कोयला है, ये नॉन मेटल्स हैं तो ये ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट जो मेटल्स होते हैं वो जनरली बहुत आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। सोनोरस देखो मीन्स देख लो, प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, यानी जब हम उनको पीटते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको सोनोरस कहते हैं। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। दोनों के होते हैं, यहाँ पर हीट का लिख रहा है बट दोनों के होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर मतलब वो अच्छे से कंडक्ट करते हैं हीट को, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी मेटल्स मेक देम सुटेबल फॉर द यूज ऑफ कुकिंग अटेंसिल्स और हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। मेटल्स की जो ये प्रॉपर्टी है, इसी के कारण हम जो है खाने के जो बर्तन हैं, कुकिंग का, ठीक है, तो वो हम इस मेटल्स के बनाते हैं और हीटिंग एलिमेंट भी बनाते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का भी है। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इलेक्ट्रिक वायर्स ऑफ द मेड ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, वायर वो कॉपर के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, सिल्वर के बनाए जाते हैं, प्लस सबके बनाए जाते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है और वो हीट को भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट मीन्स से फ्लो करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे वायर्स हैं वो सब मेटल्स के होते हैं, क्योंकि उनमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। ऐसे ही कुकिंग जो बर्तन है वो भी हमारे मेटल्स के होते हैं, ठीक है, लोहे के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, सबके होते हैं, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, हीट को फ्लो करते हैं, इसलिए। सब मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम मोर इजिली देन द अदर्स, ठीक है। कुछ मेटल्स होते हैं जो कि हीट को ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है एंड गोल्ड है, ठीक है। आर मेटल्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं अपने में से होके, ठीक है। सो इनके वायर्स भी बनाए जाते हैं और कुकिंग जो अंडल्सिस है वो भी बनाए जाते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सिल्वर जो होता है, ठीक है, और कॉपर जो होता है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर होते हैं। सो हम ज़्यादातर जो वायर्स हैं वो सिल्वर के ही कॉपर के यूज करते हैं, ठीक है। सिल्वर के तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि सिल्वर जो होता है एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं हम सिल्वर के, चांदी के, तो वो महंगा होता है, तो हम उसको यूज नहीं करते। बट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, उसके नीचे कॉपर होता है, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम वगैरह, ठीक है, आयरन है, तो वो आते हैं, ठीक है। तो हम जनरली कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर जो होता है इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। बट उससे भी बेस्ट आपका सिल्वर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करने के मामले में। हैव यू एवर थॉट देन वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, आपने सोचा होगा कि इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं कॉपर के ही बनते हैं, एंड नॉट
और सिल्वर और गोल्ड के नहीं बनते, क्योंकि कॉपर इज़ द बेस्ट मेकिंग वायर्स बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर विच आर बेस्ट कंडक्टर बट दे आर कॉस्ट लायर, मतलब ये महंगे होते हैं। ठीक है, वही बात आ गई ना, ये महंगे होते हैं इसलिए इनके नहीं बनते हैं। एल्यूमिनियम इज चीपर, एल्यूमिनियम चीपर होता है एंड लाइटर देन सिल्वर, सिल्वर से लाइटर होता है, येट इट इज़ नॉट यूज टू बी मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज इट्स डक्टिलिटी इज लो। ठीक है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम की जो वायर्स हैं हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि उसकी डक्टिलिटी लो होती है, मतलब वो कम डक्टाइल होता है। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है? टू कन्वर्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी दैट टू कन्वर्ट इनटू ए वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यानी वायर्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो डक्टिलिटी होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिनियम में कम होती है, तो एल्यूमिनियम की वायर्स हम कम बनाते हैं। ठीक है, एंड दस बिकम ब्रिटल एंड बेंट ऑब्टेन, यानी कि अगर हम इनको ज़्यादातर डक्टाइल करें तो ये ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो सिल्वर एंड कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड कॉपर ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वो इजी, वो क्या बोलते हैं, चीपर, मतलब उसकी कोस्टलायर नहीं है, बट सिल्वर कोस्टलियर है। नेक्स्ट है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मीन्स है, देखो मेटल जनरली जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंस, उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो जो सॉलिड चीज़ होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। जैसे हम बात करें कि भाई सिल्वर है, तो सिल्वर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, उनमें बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, तभी तो वो सॉलिड होते हैं। अगर उनमें बॉन्डिंग सॉलिड मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो सॉलिड नहीं होते। ठीक है, वो लिक्विड हो सकते थे या गैसेस हो सकते थे। सबसे कम बॉन्डिंग जो होती है वो गैसेस में होती है, तभी तो गैसेस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, बट सॉलिड के बहुत ज़्यादा ही पास पास होते हैं। सो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, सब मेटल्स लाइक जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम सॉलिड नहीं होते हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉलिड नहीं होते हैं, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ठीक है, और जैसे एक मेटल है मरकरी, तो मरकरी लिक्विड में होता है। ठीक है, तो उसकी भी डेंसिटी कम होगी, सिंपल सी बात है, यानी कि जो सॉलिड में है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर देखो लिथियम इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल, यानी लिथियम जो है लाइटेस्ट, मतलब एक तरह से लाइटेस्ट नॉन मेटल है। वाइल ऑस्मियम इज द डेंसेस्ट मेटल। ठीक है, ऑस्मियम जो है ये भी एक मेटल है। ठीक है, ये डेंसेस्ट मेटल है ड्यू टू हाई डेंसिटी, क्योंकि ऑस्मियम जो होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, मेटल जनरली हैव हाई डेंसिटी, देखो आ गया ना, मेटल की जो डेंसिटी होती है वो भी हाई होती है और मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। ठीक है, क्योंकि उनको मेल्ट करना इतना ईजी नहीं होता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ ज़्यादा सॉलिड होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आर, ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब है सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी की डेंसिटी हाई होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तभी ठीक है टंगस्टन का जो यूज है हम एज ए रेसिस्टेंस यूज करते हैं, हाई रेसिस्टेंस से होता है टंगस्टन में। ठीक है, ऊपर पढ़ते हैं हम फैक्ट फाइल में, देखो आल्थोड मरकरी इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का पोअर कंडक्टर होता है। इट एक्सपेंड एट द कांस्टेंट रेट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि ये टेम्परेचर के कारण क्या होता है? एक्सपेंड होता है। ठीक है, यानी फैलता है, इसलिए मरकरी का जो यूज करते हैं हम वो थर्मोमीटर्स में करते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर जो पहले के ज़माने के थर्मोमीटर थे उनमें मरकरी का यूज किया करते थे, क्योंकि मरकरी में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट से एक्सपेंड होता है। ठीक है, फैलता है, जिससे कि हम इसको थर्मोमीटर में यूज करते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे एक्टिविटी थर्ड है, इसमें क्या है देखो, टू शो दैट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नहीं करते हैं, तो ये तो सिंपल सी बातें करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक सेल में, ठीक है देखो यहाँ पर हमने सेल लिया और सेल में हमने ये कोई भी मेटल का वायर है कनेक्ट किया बल्ब से
इधर भी हमने मेटल का वायर है जो कि बल्ब से कनेक्ट किया, तो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, ठीक है, जल रहा है, क्योंकि मेटल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और इस वाले में हमने इधर तो हमने मान लीजिए वायर ले लिया किसका, मेटल्स का, बट इधर हमने देखो बीच में ये रबर लगा दिया, ठीक है। तो रबर लगाने से जो है हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि रबर क्या है, नॉन मेटल है, रबर कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट थोड़ी करता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम या फिर आयरन, ये सब क्या होते हैं, मतलब कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, दोनों को। अब आगे हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे मेटल्स की, अब बट नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर से केमिकल प्रॉपर्टी हम नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। तो कहने का मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है, ठीक है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की बिल्कुल भी नहीं होगी। कैसे, देखो आप, फिजिकल स्टेट, ठीक है, तो मेटल्स तो सारे क्या होते हैं, मेटल सारे सॉलिड होते हैं, ठीक है, कुछ एक को छोड़ के, जैसे मरकरी को छोड़ के और क्या बोलते हैं, पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम को छोड़ के, ठीक है, सारे सॉलिड होते हैं। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं में ऑक्यूर एज सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों में ही होते हैं, है ना, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं सल्फर और फास्फोरस। लेकिन ब्रोमीन एक गैस होती है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन भी एक गैस होती है जो कि गैसेस स्टेट में होती है, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, ये सभी नॉन मेटल्स है, बट इनकी स्टेट क्या है, अलग अलग है, कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में है, ठीक है। तो जो फिजिकल स्टेट होती है नॉन मेटल्स की, वो जनरली क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, कुछ सॉलिड में होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं, कुछ गैस में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपीयरेंस की, ठीक है। तो मेटल्स जो होते थे वो जनरली क्या होते थे, ग्रेसी होते थे, बट हम यहाँ पे नॉन मेटल्स देख रहे हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली डल और नॉन लस्टर होते हैं, यानी कि वो लस्टर नहीं होते, और जबकि मेटल्स सारे लस्टर होते हैं, ठीक है, कुछ एक को छोड़ के, ठीक है, जैसे पोटेशियम और क्या बोलते हैं उसको, सोडियम को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। बट यहाँ पे ये सभी नॉन लस्टर होते हैं, ठीक है। बट देखो ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है, यह है एक्सपेक्टेशन, मतलब इनको छोड़ के। ग्रेफाइट में थोड़ी बहुत अपीयरेंस होती है, वो शाइनी होता है, ठीक है। अब ग्रेफाइट क्या होता है, ठीक है, आपके जो पेंसिल में जिससे आप और लिखते हो वो ग्रेफाइट का ही बना होता है, नुक। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, ना तो नाइदर वो मेलेबल होते हैं और नॉर डक्टाइल, मतलब ना तो वो मेलेबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ना ही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दोनों ही प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती है, जबकि मेटल्स में होती है, ठीक है। आगे है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब है कि इनमें टूटने की कैपेसिटी होती है, मतलब अगर इनको हैमर करें, मतलब इनको हथौड़े से पीटे तो ये बिखर जाते हैं। अगर उनको डक्टिलिटी प्रॉपर्टी अगर इन पर अप्लाई करें तो भी ये ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। तो देखो ऑन बीइंग हैमर्ड, यानी कि अगर हैमर करें तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। डायमंड विच इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप्स है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, डायमंड, फ्लोरीन और इज द ओनली मेटल दैट इज हार्ड, मतलब डायमंड जो होता है वो हार्ड, मतलब एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, ठीक है। बाकी के डायमंड, डायमंड क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक तो डायमंड है, एक फ्लोरीन है और एक आपका ग्रेफाइट है। तो फ्लोरीन और ग्रेफाइट जो होता है वो भी नॉन मेटल है, बट वो भी ब्रिटल होते हैं, बट डायमंड इज नॉट ब्रिटल, ये हार्ड होता है, ठीक है। सो जो हमारे अर्थ का जो नेचुरल सब्सटेंस होता है वो डायमंड ही होता है, जो कि हार्डेस्ट होता है। तो देखो इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। आगे हम देख रहे हैं एक्टिविटी 4 टू शो दैट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब हमें ये शो करना है कि क्या नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। इसके लिए देखो, टेक ए पीस ऑफ कोयल, कोयल मतलब कोयल का एक पीस लेना है, ठीक है, विथ हैमर, मतलब इसको हैमर से पीटना है, ठीक है।
तो जैसे हम कोयले के टुकड़े को हैमर से पीटेंगे तो हमें पता है कि वो पाउडरी मॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, यानी कि उनको अगर हम हैमर्ड करते हैं तो वो पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है सोनरिटी। ठीक है, तो मेटल्स तो सब क्या है, सोनरिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, बट नॉन मेटल्स ठीक है वो नहीं करते, यानी कि नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड ऑन द बीइंग स्ट्रक हार्ड, यानी कि जब उनको हार्ड स्ट्रक करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी बहुत ही बैड होती है, यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स सभी। ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अल्टोट एक ग्रेफाइट जो होता है ये भी नॉन मेटल है, ध्यान रखना। ग्रेफाइट जो होता है वो नॉन मेटल है, बट ये थोड़ी बहुत कुछ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट करते हैं कभी कभी, मतलब ठीक है। तो इनको छोड़ के मतलब ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स नॉन मतलब बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि सिर्फ नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और जो बैड कंडक्टर होते हैं तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, बहुत ही लो होगा। ठीक है, और जबकि गुड कंडक्टर होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है थोड़ा बहुत कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो इसलिए ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। आगे एक्टिविटी 5 है जिसमें हम शो कर रहे हैं कि ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो वही बात है, हमने एक ये सर्किट तैयार किया और बीच में हमने यहाँ पर एक ग्रेफाइट लगा दिया, तो हम देखते हैं कि बल्ब जलता है, मतलब ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आगे हम पढ़ रहे हैं कंपेरिजन बिटवीन द फिजिकल एंड मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम इनमें देख रहे हैं कि इस टेबल पे। तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें फिजिकल स्टेट, तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो आपके जनरली सॉलिड होते हैं, बट कुछ होते हैं जैसे मरकरी है जो कि लिक्विड होता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स की बात करें तो जो उनकी फिजिकल स्टेट होती है वो तीनों में होती है, यानी कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस डिफरेंट होते हैं। जैसे सॉलिड की बात करें तो कार्बन और आयोडीन सॉलिड है, लिक्विड में ब्रोमीन गैस है, और गैसेस की बात करें तो काफ़ी सारी गैसेस पड़ी है जो सारे नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर लस्टर जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर्स होते हैं, यानी शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, जबकि आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर नहीं होते हैं। ठीक है, वो शाइनी और वो नहीं होते हैं। ठीक है, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के। और नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस की बात करें तो जनरली सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक है, बट कुछ को छोड़ के, कौन कौन सा, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे हार्ड होते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, पनीर जैसे होते हैं, हम उनको नाइफ से काट सकते हैं। और अगर हम नॉन मेटल्स करें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो सभी सॉफ्ट होते हैं सिर्फ डायमंड को छोड़ के। ठीक है, डायमंड जो होता है ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है, बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं, तो जो चीज़ सॉलिड होगी उसकी डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो उसकी डेंसिटी लो होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी की बात करें तो जितने भी मेटल्स हैं सारे मेलेबल होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। ठीक है, डक्टिलिटी की बात करें तो ये डक्टाइल होते हैं, बट ये नॉट डक्टाइल। ठीक है, सोनिटी की बात करें तो ये सोनरस होते हैं, बट ये नॉन सोनरस। ठीक है, और हीट कंडक्ट की बात करें, हीट कंडक्टिविटी की, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं और ये बैड कंडक्टर होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये गुड कंडक्टर होते हैं और ये बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनमें ग्रेफाइट को छूट के, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आगे इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी हाई होती है और इनकी बहुत लो होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो आपका जो मेटल्स हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग जो पॉइंट है वो हाई होता है। ठीक है, इन दोनों को छूट के, क्योंकि ये हार्ड नहीं होती, सॉलिड। और नॉन मेटल्स की बात करें तो सबका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो इसका थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा था वो पूरा इस टेबल में कवर हो गया। ठीक है,
आगे क्वेश्चन टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है द हार्डेस्ट नॉन मेटल। ठीक है, तो हार्डेस्ट नॉन मेटल आपका अभी पढ़ा है जस्ट हमने, डायमंड। द नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ग्रेफाइट। ए लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल, तो लिक्विड नॉन मेटल में तो आपके ब्रोमीन है। ठीक है, सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल में तो आपके पोटेशियम है, और एक और है ना, वो क्या नाम है, सोडियम। द लाइटेस्ट मेटल तो सोनरस है, सोनरस क्या वो, ऑस्मियम। ठीक है, आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अभी तक हमने जो है मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल का मतलब है इनका इंटरनली जो रिएक्शंस है वो कैसा होता है। ठीक है, तो देखो पहला हम पढ़ते हैं रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल्स का पढ़ रहे हैं हम, नॉन मेटल्स का बाद हम पढ़ेंगे। तो देखो जनरली जो मेटल्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में मिलके, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम। ठीक है, सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि जैसे हम उसको बाहर निकालते हैं तुरंत रिएक्टिव मतलब रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम उसको हमेशा केरोसिन में रखते हैं। तो हाईली रिएक्टिव जो मटेरियल होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव मटेरियल होते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा वो ऑक्साइड फॉर्म बनाएगा। ठीक है, अब कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, तो जिस मेटल के साथ में वो रिएक्ट करेगा वही मेटेलिक ऑक्साइड वो बनाएगा। दैट इज़ वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर जनरली स्टोर्ड इन केरोसिन। देखो आ ही गया कि इनको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बाहर खुला छोड़ दें तो तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। देखो सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, सोडियम को क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। तो 4Na और O2 मिलके 2Na2O बनाएगा, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट है सम मेटल्स लाइक आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है एंड मैग्नीशियम है। ठीक है, रिएक्ट स्लोली। ठीक है, ये हाई रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में, और धीरे धीरे रिएक्ट करके, ठीक है, ये रस्टिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आयरन मतलब लोहा है, तो लोहा ऑक्सीजन के साथ में मिलके आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जिसको रस्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा लोहे पे रस्टिंग होती है। ठीक है, तो जो रस्टिंग प्रोसेस होती है वो एक स्लोली प्रोसेस होती है, तुरंत नहीं होती रस्टिंग, कभी भी धीरे धीरे रस्टिंग होती है। तो ये आपका Fe है, Fe मीन्स आयरन है। ठीक है, आयरन का सिंबल Fe होता है, ऑक्सीजन का तो O2 आपको पता ही है। तो इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो 2Fe2O3 बन रहा है। ठीक है, Fe2O3 को हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, या फिर इसको रस्ट भी बोल सकते हैं, ये रस्ट का फॉर्मूला भी हो जाएगा। ठीक है, रस्ट जो रस्टिंग प्रोसेस होती है, रस्ट जो होती है उसका फॉर्मूला है। आगे हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी 6, टू शो दैट मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम की जो रिबन होती है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलके, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड कन्वर्ट करती है। क्योंकि मैंने बताया था जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड ही फॉर्म बनाते हैं। तो देखो, टेक ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन, एक हमें मैग्नीशियम की रिबन लेनी है। ठीक है, और होल्ड इट पेयर ऑफ टंग्स एंड बर्न इट, मतलब इसको होल्ड करना है, पकड़ के रखना है और इसको जलाना है। ठीक है, इट ओवर ए फ्लेम, जैसे ही जलती है, इट बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम। देन यानी कि ये जो जलती है, मतलब जब इसको बर्न करते हैं तो ये वाइट फ्लेम के रूप में एक तरह से जलती है, एंड वाइट एश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें एक मतलब ऐश मिलता है, राख मिलता है, जो कि वाइट कलर का ही होता है। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg का मीन्स मैग्नीशियम, O का मतलब ऑक्साइड, तो MgO बनाएगी, क्या बनाएगी, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है वो आपका
उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको लिटमस पेपर पर अगर चेक करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो आपका रेड लिटमस है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और रेड लिटमस ब्लू में चेंज होगा तो बेस होगा, क्या होगा, बेस होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम का जो एस होता है उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। सब मेटल्स लाइक कॉपर है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर जो होता है यानी तांबा जो होता है वो भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है वैन स्लोली स्ट्रांगली हीटेड, जब उसको हीटेड करते हैं तो। बट सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, चांदी और सोना कभी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर नहीं करते हैं, ठीक है। इनका ऑक्सीजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होता है, बाकी और का होता है। नेक्स्ट देखो आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, दैट गेट रस्ट ऑन द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज इन मोस्ट एयर, यानी कि अगर ये लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबे समय तक अगर ये मोइस्ट एयर में रहते हैं तो ये इनमें रस्टिंग प्रोसेस होती है, आयरन, कॉपर, जिंक एंड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना रस्टिंग प्रोसेस होती है। रस्टिंग प्रोसेस जो होता है उसके लिए आपका मॉइस्चर यानी कि मॉइस्चर एयर चाहिए, है ना। एयर में मॉइस्चर हो, वाटर की थोड़ी नमी हो तो जंग लगती है, रस्टिंग होती है। आगे देखो द ऑर्डर टू रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो ये होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका सोडियम होता है, उससे कम मैग्नीशियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन होता है, फिर कॉपर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम इनमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव क्या है, सोडियम है, और सोडियम से कम मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम से कम जिंक है, जिंक से कम आयरन है, आयरन से कम कॉपर है, ठीक है। ये आपके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब ये हो गई ऑक्सीजन एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, ठीक है, मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस। तो ध्यान रखना है मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन विद वाटर, यानी वाटर के साथ में रिएक्शन करके मेटल्स क्या बनाएंगे, ठीक है। तो देखो मोस्टली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। वाटर के साथ में रिएक्ट करके या तो ऑक्साइड बनाएंगे या फिर हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी बनाएंगे। देखो यहाँ पर लिख रहा है कि मेटल्स प्लस वाटर, यानी मेटल को वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, या फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो पहला, सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम है रिएक्ट विग्रोसली विथ कोल्ड वाटर, यानी सोडियम जो होता है वो ठंडे पानी के साथ में बहुत ज़्यादा वायलेंटली तरीके से क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखो सोडियम प्लस में वाटर जो भी कोल्ड है ना, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस है वो भी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, देखो टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर, यानी कि सोडियम का पानी के साथ में रिएक्शन जो होता है तो वो उसकी, ठीक है, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो सोडियम जो होता है, ठीक है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे हम सोडियम को पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे, यानी सोडियम को पानी में डालते हैं तो वो तुरंत ही क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है और एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। बस ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो मेटल्स जो होते हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये मेटल्स कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, पानी के साथ में, ठीक है। दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। कभी देखा आपने कि भाई सोने को हमने पानी में डाल दिया और सोना मतलब गोल्ड जो है पानी से रिएक्ट करेगा, नो, ठीक है, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम फॉर्म टू ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मतलब जो आयरन होता है वो हाइड्रोजन गैस के साथ में ज़रूर रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ एसिड्स, अब वाटर का हो गया, वाटर और ऑक्सीजन इन दोनों का रिएक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है, मेटल्स के साथ में। बट हम पढ़ते हैं अब एसिड का रिएक्शन क्या होता है मेटल्स के साथ में, ठीक है।
और भी एक चीज़ और देखो फैक्ट फाइल में, कॉपर है, निकल है, सॉरी कॉपर है, निकल है, सिलिकॉन है, ये पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, एनी कंडीशन, यानी किसी भी कंडीशन में। अगला देखते हैं हम रिएक्शन विद एसिड। तो देखो मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। मेटल्स प्लस में एसिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, देखो मेटल सॉल्ट बनाते हैं, मतलब जो कोई भी सॉल्ट बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस भी इनमें रिलीज होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज, हमें यही ध्यान रखना है कि मेटल जो होते हैं वो किसके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ठीक है। जैसे मेटल जो होते हैं एयर के साथ में रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एसिड के साथ में रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं या फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखो सब मेटल्स लाइक सोडियम है, ठीक है, ये भी मेटल्स होते हैं, पोटेशियम है, ये भी मेटल्स होते हैं। तो ये डिलिट एसिड के साथ में विग्रोसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, डिलिट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो सोडियम, ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, तो हमने सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 2Na हो गया। और ये आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि डिलीट है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये हमारे स्टोमक में होता है, तो उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहते हैं, ठीक है। तो हमने HCl भी लिया है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म बनाते हैं, देखो सोडियम क्लोराइड बन गया, कहने का मतलब है, एक मिनट देखो, और क्या बन गया, H2 गैस रिलीज हो गई। तो देखो Na जो है ना, Na, एक मिनट रुको, Na मीन सोडियम होता है, तो Na जो होता है Cl के साथ में रिएक्ट कर लेगा तो NaCl बन जाएगा। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, जो हम खाने में यूज करते हैं, वो NaCl है ये, ठीक है। तो Na तो Cl के साथ में जुड़ गया और H मतलब 2H, ठीक है, 2H का मतलब H2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, या तो सॉल्ट बनाएगा, ये सॉल्ट ही तो है, ठीक है, NaCl क्या है, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, ठीक है, Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है। और अगर हम मैग्नीशियम को भी HCl के साथ में रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो Mg तो Cl के साथ में जुड़ जाएगा तो MgCl बन जाएगा, ठीक है, और H2 गैस फिर से रिलीज हो जाएगी। तो MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। तो यानी कि हमें ध्यान रखना है कि एसिड अगर मेटल्स के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो मेटल सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट का मतलब है जो भी मेटल है उसको सॉल्ट की फॉर्म में बनाएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और भी एग्जांपल जिंक के साथ में तो जिंक क्लोराइड ऐसे बनाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है मेटल्स लाइक जिंक है, आयरन है, सो मॉडरेट रिएक्टिविटी, यानी कि जिंक और आयरन जो है वो कम रिएक्टिविटी शो करते हैं एसिड के साथ में, ठीक है। और एंड लीड जो होते हैं, ये कह रहा है लीड रिएक्ट वेरी स्लोली, ठीक है, लीड का लेड होता है, लेड को पी भी कहते हैं हम, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो ये भी स्लोली रिएक्ट करता है। अगला देखो मेटल्स लाइक सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, प्लेटिनम है, ये कभी भी जो है डिलीट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑब्जर्व एक्टिविटी, देख लो, टू ऑब्जर्व द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स जिंक विथ एसिड्स, ठीक है। तो देखो जिंक जिसको Zn सिंबल है, तो जिंक का हम रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो जिंक जो होता है, ठीक है, Cl के साथ में मिलके क्या बन जाएगा, ZnCl बन जाएगा और H2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड, मैंने बताया था आपको पहले ही, जिंक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। तो हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए, एक तो हमने देख लिया मैग्नीशियम का, एक जिंक का, और एक हमने ऊपर देखा था सोडियम का। तो तीनों ही, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे जिंक हो या फिर सोडियम हो, तीनों ही HCl के साथ में रिएक्ट करके हमने देखा तो सभी सॉल्ट फॉर्म बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट बना रहे हैं, और सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और अगर आपको अब भी समझ में नहीं आता तो बताओ क्या करें। आगे देखो एक्शन ऑफ बेसेज विथ मेटल्स, ठीक है, एक्शन ऑफ बेसेज विथ मेटल्स मतलब
ये तो हो गया एसिड के साथ में। अब बेसिस के साथ में जो मेटल्स हैं वो क्या मतलब रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमें पढ़ना है। तो देखो, मोस्ट मेटल्स डो नॉट रिएक्ट विथ बेसिस, मतलब ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे लीड है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ठीक है। आर मेटल्स दैट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। क्लास 7 में हमने पढ़ा था जो बेसिस और आपके एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग और बेसिस भी होते हैं, और कुछ वीक एसिड्स और कुछ वीक बेसिस होते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है जिसको NaOH कहते हैं, और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेस है, ठीक है। और इनके साथ में और रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस तो साथ में प्रोड्यूस ही करेंगे, ठीक है। तो देखो, जिंक है, जिंक को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। और ऊपर हमने देखो HCl यूज किया था। HCl क्यों यूज किया था, क्योंकि HCl क्या है, एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो अब देखो, अब हम जिंक को NOH के साथ में यूज करेंगे। NOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है। और जैसे हम जिंक को NOH के साथ में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। क्या मिलता है, सोडियम जिंकेट, मतलब जो आपका Na है, ठीक है, वो जिंक के साथ में मिलके और जिंक ऑक्साइड बनाएगा सोडियम जिंकेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। आगे देखो, एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बेसिस के साथ में तो आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, बट सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेस का मतलब है अपनी पैलेस से हटाना और उसका स्थान लेना। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कोई मुझे हटा के और मेरी जगह बैठ जाए, तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, वी हैव सीन दैट मेटल्स रिएक्ट विद एयर, मेटल्स एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे, ठीक है, और अलग अलग रेट्स पे, ठीक है। वी कैन अरेंज द मेटल्स इन एन ऑर्डर सच द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि हम जो है अगर मेटल्स को रिएक्ट की इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर अगर इनका देखें तो, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, उससे कम सोडियम होता है, उससे कम बेरियम होता है, उससे कम कैल्शियम होता है, उससे कम मैग्नीशियम होता है, उससे कम एल्यूमिनियम होता है। फिर ये आपका सबसे कम किस्म होता है प्लेटिनम में, गोल्ड भी देखो, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये आपके, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, यानी कि ये कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, ये होते हैं ऊपर वाले। तो कहने का मतलब है ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। द मेटल्स एट द टॉप इन द सीरीज, मतलब इस सीरीज में जो मेटल टॉप में है, ठीक है, वो डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव को। ध्यान देना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो इसको, कि जो हाई रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, हाई रिएक्टिविटी शो करने वाले जो मेटल्स होते हैं, वो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे पोटेशियम जो है, ठीक है, हाइड्रोजन को, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को, ठीक है, प्लेटिनम को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब ये सभी जो मेटल्स हैं, इन सभी मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। डिस्प्लेस करने का मतलब है अपनी जगह से हटाना, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। और सिंपल सी बात है, हमने भी देखा है कि वो ताकतवर कोई इंसान होगा, ठीक है, तो वो कमज़ोर लोगों के ऊपर क्या करेगा, जुल्म करेगा, मतलब कमज़ोर लोगों को हटा देगा, ठीक है। मान लीजिए ये बच्चा है, कमज़ोर है बेचारा, बहुत सीधा है, और एक ये बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर आएगा, इसके एक थप्पड़ लगाएगा, चलो भाई यहाँ से खड़ा हो जा, भग जा यहाँ से, तो ये बेचारा निकल जाएगा और ये यहाँ पर आके बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है, तो वो डिस्प्लेस कर देता है कमज़ोर को, यानी कि वीक को, है ना। तो ये क्या है बेचारे, ये सब क्या है, लो रिएक्टिव है, ठीक है, और ये सब क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो इनमें पावर है कि ये लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो देखो, ए लेस रिएक्टिव मेटल, एक मिनट रुकना, ए लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल्स, मतलब जो कम रिएक्टिव वाले जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है कि ये कमज़ोर जो बच्चा है वो इस बदमाश बच्चे का कैसे मुकाबला करेगा,
ठीक है, तो बेचारा ये खड़ा होकर चल जाएगा यहाँ से, क्योंकि लो रिएक्टिव वाला जो मेटल्स है वो हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस बहुत ही सिंपल से डिफाइन है कि ए रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव मेटल्स इज डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल्स इज कॉल्ड displacement reaction. When some zinc garnets are put in beaker containing the blue colored copper sulfate solution, zinc which is more reactive than the copper displaces copper and form कॉपर सल्फेट। यानी कि जिंक को अगर हम कॉपर सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो जिंक को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर सल्फेट बना लेता है। ठीक है, द सॉल्यूशन इन द कंटेनर बिकम्स कलरलेस, और कंटेनर का सॉल्यूशन जो है कलरलेस बन जाता है। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, तो देख सकते हो आप, जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लो रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर की जगह कौन ले लेगा, जिंक ले लेगा। ठीक है, देखो ये जिंक है। ठीक है, जिंक के हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से। ठीक है, कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला CuSO4 होता है। Cu मीन्स कॉपर और SO4 मीन्स होता है सल्फेट, तो इसको साथ में मिल के क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये जिंक जो है इसके साथ में रिएक्शन करेगा, यानी कि Zn जो है CuSO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, तो देखो क्या होगा, Zn Cu को हटा देगा, Zn Cu को हटा देगा, और Zn जो है Cu की जगह आ गया। देखो इसमें यहाँ पर क्या था, Cu था और Zn ने ले ली, यानी SO4 के बगल में कौन था, Cu था, बट अब SO4 के बगल में कौन आ गया, Zn आ गया, क्योंकि Zn में पावर है कि वो Cu को हटा सके। Zn यानी कि जिंक में पावर है कि वो Cu को हटा सके, इसलिए उसने इस Cu को यहाँ से, एक मिनट रुकना, इस Cu को यहाँ से हटा के और Zn अपनी जगह पे आ गया। तो यानी कि जो ज़्यादा हाई रिएक्टिव है वो लो रिएक्टिव को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब जो Cu है वो अपनी जगह छोड़ के इधर आ गया। तो कहने का मतलब है ये जो मतलब रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, जिसमें कि एक हाई रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल यानी कॉपर को हटा देगा और यहाँ पर आ जाएगा जिंक। ठीक है, और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, और सॉल्यूशन आपका जिंक सल्फेट का कलरलेस हो जाएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब हम पढ़ते हैं लास्ट में, नीचे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यानी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। सबसे पहले हमने पढ़ ली ऑक्सीजन के साथ में, फिर हमने पढ़ ली वाटर के साथ में, फिर हमने पढ़ ली एसिड के साथ में, और फिर हमने पढ़ ली बेस के साथ में। ठीक है, और अभी हमने एक और चीज़ पढ़ी, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो देखो नॉन मेटल जो होते हैं उसमें पढ़ लो ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है। तो देखो ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन के साथ में नॉन मेटल्स मिलके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, देखो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ में मिलके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, और जबकि मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, कार्बन ऑक्सीजन साथ में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस यानी कि ये नॉन मेटेलिक क्या हो गया आपका ऑक्साइड, मतलब वाइट फास्फोरस को छोड़ के इट इज़ रैपिडली बर्न्स इन एयर। वाइट फास्फोरस जो होता है वो एयर में रैपिडली बर्न करता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, इट दस स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए जो वाइट फास्फोरस है उसको हम क्या करते हैं, वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो वाइट जो फास्फोरस है वो है आपका नॉन मेटल। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। आगे आप एक इक्वेशन देख रहे हो जिसमें जो आपका फास्फोरस है, फास्फोरस का जो सिंबल होता है P होता है। ठीक है, 4 इसकी वैलेंसी होती है तो P4 बोलते हैं इसको। और यह है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, जिसके हमने 5 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ऑक्सीजन के। इन दोनों में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है 2P2O5। ठीक है, जो कि होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड।
आगे हम देख रहे हैं एक्टिविटी 10 टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सल्फर। टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सल्फर मतलब सल्फर पे ऑक्सीजन का क्या एक्शन होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ ले एक बार। देखो, टेक सम सल्फर पाउडर इन ए डिफ्लैग्रेटिंग स्पून मतलब एक स्पून में हमें सल्फर पाउडर को लेना है और इसको हीट करना है बर्नर की हेल्प से। व्हेन द सल्फर स्टार्ट बर्निंग जब हमारा जो सल्फर है बर्निंग करना स्टार्ट करता है, पुट द स्पून इन द ग्लास ट्यूब। ठीक है, हमें उसको ग्लास ट्यूब में पुट करना है। ठीक है, ये सल्फर है आपका, तो ऑक्सीजन के साथ में ये बर्न करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। पुट सम वाटर इन द ग्लास जार। अब हमें उस ग्लास जार में कुछ वाटर ऐड करना है एंड उसको अच्छे से सेक करना है मतलब उसको हिलाना है। द सल्फर डाइऑक्साइड मतलब जो SO2 था, ठीक है, वो पानी में एक तरह से डिजॉल्व हो जाता है और आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराई तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया SO2 और SO2 में वाटर ऐड किया तो क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा सल्फर है उसके ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शंस होती हैं। आगे है एक्शन ऑफ वाटर ऑन द नॉन मेटल्स। ठीक है, वाटर का नॉन मेटल्स के साथ में क्या एक्शन होता है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर यानी कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये वाटर के साथ में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लोरीन को हम वाटर में डालते हैं ताकि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वाटर में, ठीक है, वो ख़त्म हो जाए, वो उनको किल करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। सो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इट इज़ यूज्ड बाय द एक्वाटिक एंड एनिमल्स यानी कि ऑक्सीजन जो होती है O2 गैस वो भी पानी में डिजॉल्व होती है यानी कि पानी के साथ में रिएक्ट करती है, वाटर के साथ में रिएक्ट करती है। ठीक है, और वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो एक्वाटिक लाइफ के लिए, ठीक है, एक्वाटिक जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके लिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो इससे ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, आगे है क्लोरीन। तो क्लोरीन भी एक तरह से एसिडिक वाटर के साथ मिलकर एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, और जब हम इस एसिडिक सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ में कैसी होती है और बेसिस के साथ में कैसी होती है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स और बेसिस एट द रूम टेम्परेचर मतलब नॉन मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे हम एक टेबल देख रहे हैं जिसमें है कंपेरिजन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, जैसे हमने ऊपर एक टेबल देखी थी वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपेरिजन देखा था, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपेरिजन देखते हैं। तो देखो, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं मतलब दोनों ही ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल तो बनाएगा मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटल बनाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में, और इनका जो ऑक्साइड फॉर्म करने का जो नेचर होता है ना, ठीक है, मेटल्स का तो बेसिक होता है, ठीक है, और इसका एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर यानी पानी के साथ में रिएक्शन देखते हैं दोनों का। तो देखो, जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं मेटल्स। ठीक है, और बाकी अगर नॉन मेटल्स हम देखें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, और मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। फिर बात करते हैं एसिड के साथ में रिएक्शन। तो एसिड के साथ में मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस उनमें से भी रिलीज होती है जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया नॉन मेटल और मेटल्स की। ये ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वैसे तो मैं करा दूंगा लेकिन मैंने आपका जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आएगा उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट क्विकली विद ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, यस, ये भी सही है।
मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल सल्फेट, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है ऑल मेटल्स आर, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है ऑन मेटल टू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो ये सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स वाटर साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे बच्चों हम देख लेते हैं कुछ यूजेज मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं सम यूजेज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स के यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखो पहला यूज क्या है, मेटल्स लाइक कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, उनका यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम वायर को बनाने के लिए, ठीक है, आपके जो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए, ठीक है, लाइट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो वायर्स होते हैं वो आपके एल्यूमिनियम कॉपर के बनाए जाते हैं। सेकंड है अनटेल्सिस टूल्स और मशीन आर मेड ऑफ द कॉपर, यानी कि बर्तन भी कॉपर के बनाए जाते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो भी हमारे इन मेटल्स के बनते हैं। थर्ड वाला है एल्यूमिनियम इज़ यूज टू बी मेक फॉइल, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉइल बनती है जिससे कि आप फूड स्टफ को क्या करते हो, कवर करते हो, ठीक है, फूड स्टफ की पैकिंग करते हो, तो वो एल्यूमिनियम जो फॉइल है वो भी एक तरह से मेटल से है, और विच इज़ यूज टू बी प्रॉपिंग फूड। एंड नेक्स्ट है आयरन इज यूज टू बी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और ब्रिज, ठीक है, ब्रिज और बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम उसमें आयरन यानी लोहे का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी लोहे का यूज होता है। अगला है गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम, ठीक है, ये भी आपके वो मेटल्स हैं और इनका यूज हम ज्वेलरी में करते हैं, ठीक है, गोल्ड का, सिल्वर में चांदी, गोल्ड में सोना, ठीक है। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फायरवर्क्स, यानी कि जो आपके क्रैकर्स होते हैं, मतलब फटाके होते हैं, उनमें जो है मैग्नीशियम का यूज किया जाता है, और ये वंस यानी कि जलते हैं डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में, यानी कि वाइट लाइट के साथ में ये ठीक है बर्न होते हैं। नेक्स्ट है टिन इज यूज टू बी मेक कुकिंग अटेंसिल्स, यानी टिन जो होती है उसका हम, ठीक है, कुकिंग जो अनटेल्सिस होता है, बर्तन होते हैं, उनको बनाने के लिए काम में लेते हैं, और टिन के आपके जो फ्यूज वायर है, ठीक है, फ्यूज वायर में भी टिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मरकरी, जो कि आपका एक मेटल्स है और ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, ये एक अकेला मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है CFLs में, ठीक है, तो CFLs में मरकरी का यूज करते हैं, और एक थर्मोमीटर में भी मरकरी का यूज करते हैं, ठीक है, दोनों में ही मरकरी का यूज करते हैं, और मरकरी एक पहला मतलब, ठीक है, मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है सोडियम है, ठीक है, टाइटेनियम है और जैक्रोनियम है, ठीक है, ये भी आपके मेटल्स है, और ये आपके स्पेस जो रिसर्च होती है उसमें इनका यूज किया जाता है। अगला है लीड, ठीक है, जिसको पीबी बोलते हैं। तो लीड जो होती है, ये पीबी इसका सिंबल होता है, इसका यूज जो होता है एक्सरे में किया जाता है, ठीक है, एक्सरे में किया जाता है, और बुलेट्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये तो कुछ यूजेज हो गए मेटल्स के। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के यूजेज, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में देखो सबसे पहले तो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता है, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम इससे ही कंप्लीट होता है लिविंग थिंग्स में, और ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए भी ये क्या है, ज़रूरी है। और नेक्स्ट है एसेंशियल फॉर द बर्निंग, यानी कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ जो होती है वो बर्न नहीं होती है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन है ओनली, ठीक है, तो कार्बन भी एक क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, और कार्बन जो होता है प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशन लाइक विटामिन, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन, इन सब में कार्बन जो है, ठीक है, प्रेजेंस होता है मतलब, और कार्बोहाइड्रेट में भी होता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन एलोट्रॉप्स, ठीक है, यानी कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, एक तो 4 होते हैं, एक तो डायमंड है, एक कोयला है, एक ग्रेफाइट है, एक चारकोल है, ठीक है, तो इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है। इवनली कार्बन जो होता है वो हमारे हर चीज़ में मौजूद होता है, ठीक है, कार्बन तो हर जगह होता है, हमारी बॉडी में भी कार्बन होता है। आगे देखो डायमंड, ठीक है, जो कि एक आपका, ठीक है, एल्ट्रोपिक है कार्बन का, इसका यूज किया जाता है जेमस्टोन में, ठीक है, और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है मेक इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रोड्स बनते हैं उनमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। डैश सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, प्लस और माइनस पॉइंट जो होता है आपका, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, जो प्लस पॉइंट होता है वो माइनस पॉइंट होता है जो। एंड ग्रेफाइट का यूज करते हैं हम पेंसिल लीड में, ठीक है, आपकी जो पेंसिल की लीड होती है जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट की बनी होती है।
हाइड्रोजन का यूज करते हैं हम एज ए फ्यूल, मतलब हाइड्रोजन जो है उसका हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं और हाइड्रोजन को जो है फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट आयोडीन, आयोडीन का यूज़ तो आप करते ही हो एंटीसेप्टिक के लिए, ठीक है। और आयोडीन मतलब आयोडीन से जो आपका नमक बनता है उसका भी आप यूज करते हो। एंड अप्लाई ऑन कट्स एंड बाउंड्स, यानी कि जो हमारी बॉडी पे कट हो जाते हैं, बाउंड्स हो जाते हैं, उन पर भी हम आयोडीन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और आयोडाइज, ये तो मैंने बता ही दिया, हम आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज भी करते हैं। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन भी हम यूज करते हैं फॉर प्रिजर्व फूड, यानी फूड को प्रिजर्व करने के लिए। और लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है उसका यूज करते हैं हम प्रिजर्व ब्लड, यानी ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। ब्लड डोनेशन में जो ब्लड को प्रिजर्व किया जाता है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अदर डोनेट ऑर्गन्स, और जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स के, तो उनको मतलब हम प्रिजर्व करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का यूज मैंने बताई दिया आपको पहले, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए। और इट इज़ यूज टू बी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग मतलब एजेंट के तौर पे भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में भी आपका क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। और इसका यूज हम पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे जेमैक्सिन एक पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, जो कि आपके पेस्ट को मारने के लिए या फिर किल करने के लिए यूज की जाती है, तो क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। क्लोरीन भी क्या है, आपका नॉन मेटल है। नेक्स्ट है इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस जैसे हीलियम है, ठीक है। हीलियम को बैलून्स में फिल किया जाता है, ठीक है। और नियॉन है, ठीक है। नियॉन जो गैस होती है उसको इलेक्ट्रिक ट्यूब्स में फिल किया जाता है, ठीक है। एंड उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक ट्यूब होती है वो शाइन मतलब ग्लो होती है। और आर्गन को आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फिल किया जाता है, ठीक है। ये सभी क्या हैं, गैसेज हैं, यानी कि इनर्ट गैसेज की सीरीज में रखा जाता है, और ये सभी आपके नॉन मेटल्स हैं, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे आपके टाइम टू क्वेश्चन आंसर है फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो अभी मैंने जस्ट बताया इसमें आर्गन। और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आयरन यानी लोहे का यूज करते हैं, ठीक है। मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स तो कॉपर। और मेकिंग फॉइल फॉर व्रापिंग फूड्स, यानी तो इसमें एल्यूमिनियम आएगा। नेक्स्ट है मेकिंग पेंसिल लीड्स, तो इसमें ग्रेफाइट। नेक्स्ट है एक्सरे शील्ड्स एंड ब्लड्स, ठीक है। तो एक्सरे जो बनाते हैं उसका क्या यूज करते हैं, तो एक्सरे में आपका आएगा लीड, ठीक है, यानी कि लीड्स पीबी जिसको बोलते हैं, इसका सिंबल होता है, तो उसको हम एक्सरे में और ब्लड्स बनाने के लिए यूज लेते हैं। नेक्स्ट है वाटर प्योरिफिकेशन, तो इसमें क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और अब इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है उसका वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और अगर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब न्यू वेल जो आपकी सब्जेक्ट है साइंस की, इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं, तो सभी चैप्टर्स का वीडियो जो है आपका डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है। आपके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें आपके सारे जो वीडियो चैप्टर्स की वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जाओ और वहाँ से जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर करना है कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो, जो क्लासमेट्स हैं उनको ये जो चैनल है उसका लिंक शेयर किया करो, ठीक है। बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, जो भी मैं आपको टाइम देता हूँ पढ़ने के लिए, अच्छी पढ़ाई किया करो, और बस थैंक यू, बाय।